परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबका मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर आज जो वचन हम सुनना चाहेंगे, परमेश्वर इस वचनों से बातचीत करने के लिए, मुझसे जो मदद करने के लिए दुआ का साथ बैठी है, ताकि जो आप लोगों को मुझे थोड़ा सा मदद करना होगा। इसलिए है मैं अपनी तमिल बाइबल से लेकर मैं आपको हिंदी में प्रचार करना होगा। आप जो वचन बोलेंगी बट से थोड़ा हिंदी से जो बात करेंगी, ताकि मैं उससे परमेश्वर की जो वचनों को तो समझा सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा में जो मदद करेगा, विश्वास के साथ बैठें। हम पढ़ने के लिए जो लिया हुआ जो वचन है लूक चैप्टर 12 उस पे 15 से 20 तक पढ़ें। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। नाम जो अभी हम जो पढ़ा हुआ जो वचनों पे परमेश्वर एक बातों को हमको बताना चाहते हैं। हम इस दुनिया में कमाने के लिए हम बहुत इधर उधर आके हम भागते हैं। हम पैसा कमाने के लिए कहीं रास्ता को चुनकर हम उसी पे आके पड़ते हैं, ताकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मुझे जो पैसा की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस संसार पे मुझे जो परमेश्वर इस दुनिया में मुझे जो दिया गया है उसी पे मैं आनंदित हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति अपने दिल से नहीं बोलना चाहता है, नहीं बोलता है। प्रियो, इस वचनों से एक व्यक्ति के बारे में यहां पे लिखा गया है। उस व्यक्ति ने क्या किया है, इस सारा दुनिया में मैं कहीं चीज को कमाऊं तो मैं जितना मैं इसको जो मेरा जो खेती से जो कितना मैं पाया हूं, तो उस पे मुझे रखने के लिए जगह नहीं है, उतना मेरे को जो आशीष जो मिला गया है। फिर भी अभी मैं क्या करूं, मुझे जो मिला हुआ जो संपत्ति को रखने की जगह नहीं है, इतनी भरपूर जो मिला है मुझे आशीष। एक काम मैं करूं, जो मैं इस संपत्ति को रखने के लिए, जो फल को जो रखने के लिए मैं एक रूम मतलब एक स्टोर रूम बनाया गया है, बहुत छोटा है। मैं ये करूंगा, इस स्टोर रूम को जो आहार में तोड़ बाड़ के उससे बहुत बड़ा बनाऊंगा, बहुत बड़ा बना के, तो ताकि मुझे जो आहार फल मिलेगा उसमें पूरा मैं रखूंगा। ऐसा करके मन में सोच रहा है। प्रियो, आज भी इस दुनिया में कहीं लोग को जो कमाते हैं, बहुत पैसा आया है, कहीं लोग अपना घर को क्या कर लेते हैं, मेरा ये घर छोटा हो गया है तो इस घर को तोड़ बोड़ के और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, ताकि मैं उस घर में वो बहुत मेरा फैसिलिटीज में इसको प्रोवाइड करूंगा, अंदर से डेकोरेटिव करूंगा। बहुत अपना मन पे सोच के हम और भी जो क्या करते हैं, उसमें कमाने के लिए आके पड़ते हैं उसको, ताकि जो कितना भी पैसा आया है, कितना भी हम उसको संपत्ति जो पाया है, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, और भी मैं कुछ कमाऊं, और भी मैं कुछ करूं। ऐसा करके हम उसके पीछे हम चलते हैं।
लेकिन परमेश्वर एक बातों को उस पे जो उस व्यक्ति को एक बात बोलना चाहते हैं, उसमें 19 को पढ़ें। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ और अपने प्राण से कहूंगा हाँ कि प्राण, हाँ तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ चैन कर, खा पी, सुख से रह। हाँ 20 भी पढ़ लें। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, ये मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किए हैं वह किसका होगा। इस बातों को कोई भी सोचते नहीं है, कोई भी सोचते नहीं है। अपना मन से तो बहुत कुछ हम सोचते हैं इस दुनिया में, कुछ अपन उसकी कमाने के लिए। जो किस लिए कमाते हैं, हमारा सोच तो बहुत होता है। ये किसी के पास जो साइकिल होता है तो वो 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, यदि 2 व्हीलर होने से वो 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, यदि 4 व्हीलर होने से भी वो अपना जो उस पे भी ब्रांड वैल्यू पे मैं ऑडी कार खरीदूंगा, ऐसा करके सोचते हैं। ऐसा कभी भी किसी के भी मन ऐसा नहीं होती है, मेरे को जो मिले है वो मेरे लिए काफी है, वो कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रियो, अपना मन ऐसा दुनिया के पीछे संपत्ति के लिए आके जाती है। उसकी वजह से ये भी एक और बात है, जो कमाने की सीधी रास्ता से जो खाने की बात नहीं है, कहीं लोग तो उल्टा रास्ता से, कहीं लोग रिश्वत लेके उसी पे भी अपना जो है संपत्ति को मैं बढ़ाऊं ताकि मैं खुश रहूं और मैं कुछ कमा के जो मेरा जो संपत्ति को बढ़ाऊं। इस टाइप की ये सारी दुनिया की लोग की सोच है, दुनिया के संसार पे जो उसके साथ लोग बात चलते हैं। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया को जो बना हुआ है, जो परमेश्वर एक पवित्र है, परमेश्वर वो पवित्र है, वो परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं हम भी पवित्र हो। प्रियो, जो परमेश्वर हम उनके बारे में ये बोलते हैं, ये मूर्ख, क्या बोलते हैं उसको, इतना पैसा कमाया है, इतना वो सोचता है मैं तो बुद्धिमान हूं। इतना देखिए दुनिया में कितनी लोग बाग गरीब है, कैसा कमाना है कुछ नहीं आता है उसको, मैं तो इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना कमा के देखिए मैं इतना मेरा पास है करके सोचते हैं। परमेश्वर ये बोलते हैं तुम बुद्धिमान नहीं है, तुम तो मूर्ख है। क्यों? ताकि इतना कमाया है ये पैसा, ये आज रात को तेरे प्राण को जो निकाल दूंगा। तुम जो कमाया है वो पैसा का क्या करेगा? क्या करेगा तू? उसके ले जाएगा क्या? तो हमारा जो गांव वगैरह में जो क्या करते हैं, जो मरने के बाद आदमी का जो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रुपया का उसको सिक्का लगाते हैं। ठीक है, 1 रुपया का उस समय पर अभी भी यही होते हैं, 1 रुपया का सिक्का लगाते हैं उसमें तिलक जहां पे, तो उसको ले जाके वहां पे मट्टी में उसको डालते समय पर वो 1 रुपया का भी नहीं छोड़ते हैं, उसको निकाल देते हैं। समझे? जो आप 1 रुपया का भी आप लेके नहीं जा पाएगा तो इतना कमा के जो क्या कर लेगा? इस बातों का कभी हम सोचे हैं क्या? प्रियो, ये सोचना जरूरी है इस दुनिया में। इसलिए एक और वचन हमको ये कहता है, ये सारे जहत को मैं पा लिया, सारे जहत पे सब कुछ पा लिया, लेकिन इस आत्मा को, इस प्राण को यदि नष्ट करेगा तो उससे क्या लाभ है? क्या लाभ है? उससे कुछ लाभ है क्या? आप इतना सारा सब कुछ कमा लिया है, लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट कर लिया तो उससे कुछ लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं है प्रियो। इस बातों को हम आज के दिन में समझना जरूरी है। हाँ, तो इस पे एक और अपन उसका लूक इसमें 16 का 10 और 11 को पढ़े। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हाँ। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ, देखिए इस पे क्या है, जो थोड़े से, ताकि हम जो इस दुनिया में कहीं लोग जो है क्या कर लेते हैं,
हम जो देखे हैं, जो हम संपत्ति को जो बढ़ाने के लिए हम उसको दुनिया में भागते हैं। कोई भी सच्चाई रास्ता को कोई नहीं ढूंढते हैं। इस पे 99% लोग रिश्वत लेना है और मुझे उल्टा रास्ता से कुछ कमाना है, उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो परमेश्वर ने ये बात हमको ये कह रहा है, 10 को वापस पढ़े उसमें, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा वो बहुत में भी सच्चा है। क्योंकि जो परमेश्वर सच्चा को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सच्चा जो जिसने सच्चा है उन्हीं पे परमेश्वर ने प्रेम रखता है। जो थोड़े से जो उसी से जो सच्चा है, इसका मतलब यह है परमेश्वर हमें जो दिया हुआ जो आशीष है वो थोड़े से है। हम जो दिया हुआ जो है रिस्पांसिबिलिटी है दुनिया में। अभी परमेश्वर हमको एक नौकरी दिया है, जो दिया हुआ जो नौकरी है, जो हम अपने मालिक को हम सच्चाई में जो रहना जरूरी है, वो सच्चाई है, वो आपको अधिक जो है पोजीशन पे आपको लेकर जाएगा। जो थोड़ा से जो दिया हुआ है जो रिस्पांसिबिलिटी है, उसी से हमको सच्चाई होना जरूरी है, तभी आपको अधिक जो रिस्पांसिबिलिटी दिया जाएगा। ऐसा ही परमेश्वर, हम कई लोग सेवा करते हैं करके बोल रहे हैं, जो परमेश्वर की सेवा भी उस पे जो परमेश्वर हमके जो दिया हुआ है, जो टैलेंट, जो रिस्पांसिबिलिटी, उसी पे हम उसको काबुल रहना जरूरी है। उसी से हम उसको सच्चाई में परमेश्वर के लिए हम उसको करना जरूरी है। लेकिन वो क्या, हमारा जो सोच क्या होता है, बहुत आगे का दुनिया की संसार के लोग जो सोचते हैं मैं ये करूं वो करूं करके अपने को दिखाने के लिए ये सब कुछ बड़ा बड़ा बंगला बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? दिखाने के लिए। क्या दिखाना चाहते हैं हमको? सब लोग सोचते हैं ये देखो कितना ऑडी कार में भाग रहा है, हाँ? इससे सुन के हमारा मन खुश हो जाते हैं। देखिए जो है इसी के कारण हम अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए हम जो दिया हुआ जो रिस्पांसिबिलिटी को क्या कर लेते हैं, हम उसकी सच्चाई नहीं रहते हैं। सच्चा को छोड़ के उस पे हम दूसरा सोच से हम उस पे आके पढ़ते हैं उसमें, हाँ? तो उस पे 11 भी पढ़े उसमें। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, हाँ, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ, देखिए जो हमको जो छोटे से जो दिया हुआ है रिस्पांसिबिलिटी को, आप उसमें सच्चाई में नहीं रहा होता है तो अधिक जो बड़ा रिस्पांसिबिलिटी आपको कैसा दिया जाएगा प्रियो। इसलिए आप उसको दुनिया में जो कमाने के चक्कर पे हम उसको सच्चाई को ना भूलना है। इस चीज को हमको ध्यान रख के चलना जरूरी है। योना आगे पढ़े, योना सुसमाचार 3 का 20 और 21 को पढ़े। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, हाँ, वह ज्योति से बैर रखता है, हाँ, और ज्योति के निकट नहीं आता, हाँ, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, हाँ, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। देखिए 20 को वापस पढ़े उसमें, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से क्या करता है? बैर रखता है। ज्योति को विरोध करता है, उस पे निकट नहीं आता है जो बुराई करता है। देखिए जो मान लीजिए जो हम दिया हुआ रिस्पांसिबिलिटी पे जो हम सच्चाई में ना जाके जो बुराई का रास्ता ढूंढ के तो बुराई रास्ता से चलता है, वो कभी वो क्या नहीं करता है, ज्योति की निकट पे नहीं आता है, वो ज्योति की विरोध करता है। तो ज्योति, देखिए इस दुनिया में कोई भी जो मतलब चोरी करने वाला कब आता है? मोटा मोटी रात को आता है। चोरी करने वाला कब आता है? रात को आता है, क्योंकि वो खुला में दिन में जाके चोरी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अंधेरे में चोरी करता है। देखिए, जो इस दुनिया में लोग बाग डरते हैं, किसको डरते हैं? शैतान को। ठीक है, शैतान का मतलब क्या होता है? उसको भूत बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो भूत को लोग बाग डरते हैं, भूत कैसा खुला में आता है क्या? ऐसा मतलब सोच है, वो भूत है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। वो भी रात होने से अरे भूत आ जाएगा, समझे। जो है, जो बुराई जो है, बुराई जो करने वाला है, वो कभी भी, सच्चाई कहां होती है नॉर्मली? जो खुला में जो होता है। हाँ, जो आपको मान लीजिए उसके किसी चीज को आपको एकदम दिखाना है, वहां पे एकदम लाइट होना जरूरी है। किसी चीज को नहीं छुपाना है तो क्या होता है? उसको लाइट एकदम देना जरूरी है। प्रियो, जो उस पे जो एक किसका पढ़े इसमें? परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, उसकी काम प्रकट हो। देखिए, जो आपको सच्चाई में, जो वचनों पे, जो बाइबल ये जो कहते हैं, मतलब जो आपका जो उजाला है, ज्योति है, वो किसका ज्योति कहा जाता है? उसको पढ़े, उसमें अपन यूहन्ना सुसमाचार उसको 12 का 46 पढ़े, उसमें 12 का 46 पढ़े पहले। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अंधकार में ना रहे। हाँ, अंधकार में ना रहे। वो ज्योति होकर कौन आया है? परमेश्वर आया है। हमें इस दुनिया में जो हमको भेजा गया है, हम इस दुनिया, ये टेम्पररी है, इस दुनिया में हम रहे हैं। जो परमेश्वर ये बोल रहा है, जो मुझ पर कोई विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे, अंधकार में ना रहे हैं, ठीक है ना। जो परमेश्वर से जो विश्वास करेंगे, वो जो है वो परमेश्वर अपना इसलिए है, वो उसने किस पे ना रहने के लिए? अंधकार में ना रहने के लिए उसने इस दुनिया में ज्योति के रूप में आया गया है, ठीक है ना। ज्योति के रूप में। ज्योति कौन होता है? परमेश्वर होता है, ठीक है। जो परमेश्वर कौन होता है, जो पढ़े उसमें यूहन्ना सुसमाचार 1 से 5 पढ़े, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हाँ, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हाँ, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हाँ, अंधकार उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे जो परमेश्वर हमको एक बात को बताना चाहते हैं, जो बुराई करने वाला कभी वो ज्योति के निकट में नहीं आ सकते हैं। जो सच्चाई में जो चलता है, वो ज्योति के निकट में आते हैं। सच्चाई में कैसा चल सकते हैं? वो सच्चाई में चलने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। वो यीशु मसीह वो कैसा है? यहाँ पे लिखा गया है, आदि में क्या था? वचन था। वो वचन परमेश्वर में था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की साथ था। वापस पढ़े, उसमें थोड़ा सा छुपा हुआ एक चीज, 1 का पढ़े। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर की साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। आमीन। यहाँ पे ये जो वचन परमेश्वर था, जो अपन वहां पे पढ़े हैं, जो परमेश्वर ज्योति के रूप में आया गया है, ठीक है ना। वो ज्योति है, वो आपका जो मतलब बुराई करता है वो ज्योति की निकट पे नहीं आता है। जो सच्चाई करता है वो ज्योति के पास आता है। यहां पे लिखा है, जो परमेश्वर ने, कौन परमेश्वर था? कौन परमेश्वर था? वचन परमेश्वर था।
जो प्रिय हो, ये जो वचन परमेश्वर हमें दिया गया है इस बाइबल में, इस वचन को जो पढ़ के इस वचनों पर चलते हैं, वो ज्योति के निकट में चलेगा। हालेलुया। इस बातों को हमको समझना जरूरी है। हम परमेश्वर कहां है करके दुनिया में लोग बात क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। प्रियो, जो परमेश्वर कहां था, वचन था। परमेश्वर वचन था, वो परमेश्वर ज्योति था। वो ज्योति किस लिए ज्योति था, जो इसलिए ज्योति था, कोई अंधकार में चमकती है, अंधकार में नहीं रहना है, अंधकार में नहीं रहना है। अंधकार में कौन रहता है, बुराई करने वाला रहता है। आमीन। जो अंधकार में बुराई करने वाला रहता है, जो बुराई करने वाला को कभी भी सच्चाई के सामने वो नहीं आता है, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे सच्चाई के सामने क्या रहता है, वहां पे ज्योति रहता है। वो ज्योति रहता है। ज्योति कौन था, परमेश्वर था। वो परमेश्वर कौन था, ये परमेश्वर की वचन था। इस वचन को हम पालन करना जरूरी है। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं होता है। इस बाइबल को अपन बाइबल में परमेश्वर हमको क्या कहते हैं, हमको कैसा चलना चाहते हैं, उस बातों को हमको समझकर उसके अनुसार चलना है, क्योंकि ये वचन सच्चाई है, सच्चाई को सिखाती है। हम उस सच्चाई की संग संग हम चलेंगे तो हम ज्योति की निकट पे जाएंगे। ज्योति की निकट पे जाएंगे, हमसे कोई बुराई नहीं हो सकता है। बुराई करने वाला के पास ये वचन नहीं हो सकता है। ये वचन किसके पास है, उसके पास बुराई नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ज्योति के सामने खड़ा रहता है। कोई भी चीज को अंधकार क्या लिखा है उसमें, जो पढ़े उसमें 5 में क्या लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण ना कर सकते हैं। इस बातों को हमको समझना जरूरी है। कभी भी हम वचन पे चलते हैं, सच्चाई का साथ चलते हैं, कभी भी वो अंधकार हमारा पास निकट में नहीं आ सकते हैं। इस बातों को समझना जरूरी है। कई लोग जो है दुनिया में, जो कई गवर्नमेंट, कई एम्प्लॉइज, कई लोग मान लीजिए इसको जो है रहता है, उसमें भी सच्चाई में रहने वाला के पास कोई भी जाके कोई भी चीज इधर उधर की बात नहीं करता है। मालूम है उन लोगों को, ये पुलिस इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों बोलता है, वो सच्चाई है, वो सच्चाई में चलता है। उसके पास कोई जाके रिस्पेक्ट को नहीं, किसी के लेने देने को जाके कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो सच्चाई पे चलता है। लेकिन लेने देने की बात आती है तो वो सच्चाई के सामने कहीं काम नहीं कर सकता है। इस बातों को समझना है, क्योंकि हम इस दुनिया में ये बात को हमको समझना जरूरी है। हम कितना भी कमाते हैं दुनिया पे, कितना भी कमा के रखते हैं गलत रास्ता से, कभी भी हमको 1 रुपया भी इस दुनिया से लेकर हम नहीं जा सकते हैं। ये सच्चाई को जो देने वाला परमेश्वर ज्योति है, वो हमको वचन के द्वारा ये बोलते हैं हम सच्चाई में जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चाई है। वो पवित्र है। जो परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र होना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर हमें जो इसलिए दुनिया में आया है, जो उस पर विश्वास करता है, उनके लिए ज्योति, उनसे चमकने के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। किस लिए आया है, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में जो कोई पाप में जीता है, क्योंकि पवित्र वचन यही कहती है, कोई बुराई में जीता है, उनके लिए उनकी जो बुराई को जो ज्योति देकर उनसे वो बुराई से जो सच्चाई में लेकर आने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। यही चीज को इस वचन कहता है। जो उससे विश्वास करता है, परमेश्वर उनको ज्योति दिलाता है। वो ज्योति है, ये वचन है। इस वचनों को पढ़ें, इस वचनों को पालन करें, जो हम ज्योति में जिए, हम परमेश्वर के निकट में जाएंगे। बुराई हमारा कभी हमारा पास नहीं आ सकते हैं। हम परमेश्वर की सच्चाई के सामने जो हम उसको जल के, हम उसको परमेश्वर के निकट में जिए। परमेश्वर हमें सबको आशीष दे। जो परमेश्वर हमको जो देगा वो सच्चाई रहेगा, उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे इस दुनिया में। तब तक इस दुनिया में हम है,
सच्चाई के साथ चलें, तभी हम इस दुनिया छोड़ के जाएं। परमेश्वर हमारे लिए वहां पे एक मुकुट रखा गया है, एक आशीष इस दुनिया नहीं है, उस दुनिया पे एक आनंद जीवन एक रखा गया है। इस चीज को समझ कर चलें, परमेश्वर हमें सबको आशीष देगा।